नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 चित्रकला की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा जल रंग क्या होते हैं, टेम्परा रंग क्या होते हैं, वॉश पद्धति क्या होती है। नोट्स भी पढ़े होंगे आपने अच्छे से। अब अपन बात करते हैं तेल रंग। तेल रंग कौन से होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे आपने पिछले रंग पढ़े हैं उनमें अपन ने पढ़ा कि ये स्थायी नहीं होते, कई जो होते हैं पारदर्शी रंग होते हैं। ठीक है, उनमें कैसे ब्रश काम में ली जाती है, कागज, हाथ से बने हुए कागज पे उनको इस्तेमाल होता है, ये सब। अब उनसे हटके अपन तेल रंग, उनसे हटके हो गए बिल्कुल अलग। कैसे? तेल रंग स्थायी रंग होते हैं। स्थायी रंग, स्थायी का मतलब क्या हो गया कि इन रंगों पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर ये रंग आपने कर दिए, चित्र बना दिया, बनाने के बाद में सूख गया अगर अच्छे से ये चित्र, तो आप इस पे पानी डाल के इसको अच्छे से धो दोगे घिस के, फिर भी ये उतरेगा नहीं। स्थायी माध्यम है ये। इसका इस्तेमाल कैनवास पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैनवास पे किया जाता है। कैनवास क्या होता है अभी बताता हूं मैं आपको। पहले अपन तेल रंग की बात कर लें। स्थायी रंग होते हैं, इस पर पानी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। इसमें छाया प्रकाश को स्वाभाविक और प्रभावशाली ढंग से बनाया जा सकता है। इसमें छाया व प्रकाश को अच्छे से दिखाया जाता है। कहीं कहीं चौड़े घात, मतलब चौड़े मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रश से, बहुत बड़ी बड़ी ब्रश से भी इसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। इसमें टेक्सचर देने इसमें सरलता रहती है। टेक्सचर, कौन से टेक्सचर? अपन पोत, जो अपन ने तत्वों पढ़े थे, वो पोत देने में, वो टेक्सचर देने में सरलता रहती है। बहुत अच्छा ये रंग होता है। चौड़े चौड़े तूलिका घातों, तूलिका मतलब ब्रश, चौड़े चौड़े ब्रश से भी अपन इस्तेमाल इसका कर सकते हैं, इस कलर का। साधारणतया चित्रण 3 विलेप में बनता है। पहले हल्का बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा उससे गहरा, और उससे बाद में उसको फाइनल चित्र बनाया जाता है। 3 लेपों में इसको चित्र को निर्मित किया जाता है, तेल रंगों वाले चित्र को। पहले लेप में छाया, दूसरे में मान, और तीसरे में लेप प्रकाश दिखाने के लिए। देखो, छाया मतलब हल्का हल्का शेडिंग करते हैं, उसमें हल्का हल्का चित्र बनाते हैं। फिर दूसरे में बनाते हैं उसको, दूसरे में मान का मतलब होता है उसमें हल्का सा दिखने लग जाता है कि हाँ ये चित्र ये बनेगा। और वह उसके बाद तीसरे में लेप का मतलब पूरा चित्र कंप्लीट कर दिया जाता है। देखो, कलाकार अपने अनुभव से कुछ हेर फेर कर लेता है। तेल रंग में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कलाकार अपने हिसाब से कैसे भी इसमें चित्रों में इन तेल रंगों का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन नियमावली के अनुसार ऐसे तेल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, धरातल क्या होता है? धरातल क्या है? धरातल तेल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार के धरातलों का प्रयोग किया जाता है। धरातल का मतलब होता है आधार, किस पे बनाएंगे चित्र, वो होता है धरातल। तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। तेल चित्रण के लिए विभिन्न प्रकार के धरातलों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैनवास, कागज, हार्डबोर्ड, कास्ट फलक, कैनवास बोर्ड आदि। कैनवास जो अपन ने लिखा है, इसके बाद में कागज, उसके बाद में आता है अपने हार्डबोर्ड, और उसके बाद में आता है अपने कौन सा, कास्ट फलक, उसके बाद में आता है कैनवास बोर्ड। देखो, इनको समझते हैं पीछे से। कैनवास बोर्ड हाथ से बना हुआ कपड़ा होता है, लकड़ी के बोर्ड पे अपन ने चिपकाया और उसको कैनवास बना दिया। हाथ से बना हुआ कपड़ा, मोटा कपड़ा होता है, उसको लकड़ी के बोर्ड पे चिपका दिया बिल्कुल गोंद लगा के, और उसके ऊपर अपन ने चित्र बना दिया, वो हो गया कैनवास बोर्ड। हार्डबोर्ड मतलब लकड़ी पे ही डायरेक्ट अपन ने तेल रंग करके चित्र बना दिया। कास्ट फलक का मतलब होता है लकड़ी का एक ऐसा फलक, ऐसा बोर्ड जिसपे अपन चित्र बनाए। कागज, मोटा कागज होता है बहुत, जो तेलीय सीट होती है। आप अगर किसी भी स्टेशन की दुकान पर जाकर बोलोगे तेल रंग के लिए मुझे सीट चाहिए, तो वो अलग ही सीट आती है तेल रंग करने के लिए, वो होती है कागज, वो सीट होती है। कैनवास का मतलब, कैनवास क्या होता है? देखो, कैनवास बनाने की विधि और कैनवास क्या होता है ये अपन इसमें पढ़ते हैं। कैनवास को देखो, तेल चित्रण के लिए कैनवास सबसे सुविधाजनक व अच्छा आधार होता है। कैनवास से तात्पर्य अच्छे मजबूत धागे द्वारा बुनकर तैयार किए गए श्रेष्ठ कपड़े से होता है। मतलब बहुत अच्छा कपड़ा होता है, बहुत अच्छे धागे से बनाया हुआ ये कपड़ा होता है। कैनवास को लकड़ी के फ्रेम में खींचकर कीलों से तान दिया जाता है। एक लकड़ी की फ्रेम होती है ऐसी, उस फ्रेम में ये कपड़ा लगाया जाता है और चारों तरफ इसको कपड़े को मोड़ के और उसमें कील लगा दी जाती है चारों तरफ। ठीक है, मैं कैनवास बना हुआ आपको जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो दिखाऊंगा भी।
ऐसे इसमें कपड़े से होता है। कैनवास को लकड़ी से फ्रेम में खींचकर इसमें कीलों से इसको तान दिया जाता है, अथवा लकड़ी के बोर्ड पर चिपका दिया जाता है, जो अपन चिपकाने की बात करते हैं ये वाला, ठीक है, चिपका दिया जाता है। अन्य अभ्यास करने के लिए उपयुक्त रहता है। कागज के अलावा हार्डबोर्ड और कास्ट फलक पर भी चित्रण कर सकते हैं, जिनका चयन कलाकार अपनी सुविधा अनुसार करता है। इन सब में कौन से पे उनको तेल रंग करना है वो कलाकार अपनी सुविधा के अनुसार करता है। देखो कैनवास कैसे तैयार किया जाता है, इसकी विधि क्या है वो देखते हैं अपन, एक बार पढ़ लेते हैं। कैनवास तैयार करने के लिए सर्वप्रथम कपड़े को लकड़ी के फ्रेम पर खींचकर कीलों द्वारा स्टेपलर द्वारा उसको स्टेपलर की सहायता से उसको चारों तरफ से खींच दिया जाता है। फिर उस पर सरेस को पानी से पतला कर उस पर ब्रश से लगा दिया जाता है। हल्का सा गोंद, हल्का सा जो अपने फेविकोल आता है वो उसके पीछे लगा दिया जाता है थोड़ा सा, ताकि कपड़े के जो छेद होते हैं, बारीक बारीक छेद होते हैं, वो छेद अच्छे से ढक जाते हैं और आगे से उस पर चित्र बना लिया जाता है, ताकि कपड़े के छिद्र बंद हो जाएं, वो छेद बंद हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को साइजिंग कहते हैं। देखो साइजिंग क्या होती है, साइजिंग क्या होती है? साइजिंग का मतलब होता है कि कैनवास का कपड़ा है, उस कपड़े को पीछे की तरफ से उस पर गोंद वगैरह, सरेस के वगैरह या कुछ भी फेविकोल वगैरह लगाकर उसके पूरे जो छिद्र होते हैं वो बंद कर देते हैं, उसको उल्टा किया और उस पर अपन चित्र बना देते हैं, वो साइजिंग होता है। ठीक है, तो इसका आप खासतौर पर ध्यान रखेंगे साइजिंग का। इसके उपरांत प्राइमिंग की जाती है। कैनवास पर सफेद तारपीन या अलसी के तेल में, जो अलसी का तेल होता है उसमें तेल रंग को मिलाकर और इस पे चित्र का निर्माण कर दिया जाता है। ये कैनवास इस अनुसार बनता है। ठीक है, अब देखो तुलिका। तेल चित्रण के लिए सफेद बालों वाली चपटी तुलिका उपयुक्त रहती है। तुलिका का मतलब ब्रश। तेल चित्रण के लिए सफेद बालों वाली चपटी ब्रश काम में आती है। इन्हें फ्लैट ब्रश भी कहा जाता है। याद रखना 1/2 1/4 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फ्लैट ब्रश किसे कहते हैं? फ्लैट ब्रश किसे कहते हैं? तेल चित्रण के लिए सफेद बालों वाली चपटी तुलिका काम में ली जाती है, जिसे फ्लैट ब्रश कहते हैं। कुछ फ्लैट ब्रश किनारे से गोलाई लिए हुए होती है, जिन्हें फिलबर्ड कहा जाता है। कुछ ब्रश होती हैं जो ब्रश होती हैं वो गोलाई लिए होती है। देखो गोलाई लिए होती है, ऐसे चपटी ब्रश होती है। ठीक है, वो कुछ ऐसे किनारों में से गोलाई लिए होती है, गोलाई लिए हुए ब्रश होती है। तो उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फिलबर्ट। फिलबर्ट कहा जाता है उनको, फिलबर्ट कहा जाता है। ये आपको नोट्स में भी लिखवा दूंगा मैं, लेकिन फिर भी अच्छे से याद रखें इनको। फिलबर्ट कहा जाता है। कोमल रंग मिश्रण व रेखा के लिए उचित रहता है। गोल ब्रश को भी बारीक काम के लिए प्रयोग किया जाता है। चित्रण हेतु पेंटिंग नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू जैसा एक पेंटिंग, जैसे अपन इसको मिस्त्री मकान बनाने काम में लेते हैं, करनी, ऐसा करनी टाइप का होता है, उसको अपन इसमें रंग में काम में लेते हैं, जिसके अपन छोटे छोटे आघात लगा के इस तेल रंग से और उसमें चित्र बनाए जाते हैं। तेल चित्रण के लिए शुद्ध अलसी का तेल, शुद्ध तारपीन का तेल व वार्निश माध्यम हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब शुद्ध तेल इसमें मिलावट होता है रंग में, और रंग में शुद्ध तेल मिलाकर ही इसमें चित्रण किया जाता है। विद्यार्थियों के लिए सभागार उचित रहता है। वार्निश का प्रयोग चित्र में सूखने के उपरांत कर सकते हैं। वार्निश का मतलब भाई रंग उतरे नहीं और चमक दिखती रहे, इसलिए इसके ऊपर वार्निश भी किया जाता है। तो ये होते हैं तेल रंग का सारा मैटर। ये तेल रंग का सारा मैटर है। कैनवास, हार्डबोर्ड, कैनवास बोर्ड, कास्ट फलक, कागज, कैसे पे भी अपन तेल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अपन तेल रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल रंग जो धरातल होता है वो कौन सा होता है? इसका मजबूत कैनवास होता है। इसमें तेल रंग का मिश्रण होता है। ये स्थायी रंग होते हैं, ये उतरते नहीं है रंग, इनपे पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और धरातल इनका कैनवास होता है। ये फिलबर्ट कहते हैं, जो ब्रश की गोलाई होती है दोनों तरफ से, उसको फिलबर्ट कहते हैं, और ब्रश को तुलिका कहते हैं। ठीक है, ऐसे जो इसी प्रकार जो ब्रश की वो होती है अपने क्या नाम गोलाई होती है, उसको फिलबर्ट अपन ने कहा, लेकिन चपटी और तुलिका होती है उसे फ्लैट ब्रश भी कहते हैं। फ्लैट ब्रश, फ्लैट ब्रश को अपन जो चपटी ब्रश रहती है जो अपन तेल रंगों में काम आती है उसको फ्लैट ब्रश कहते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे और आप नोट्स भी अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद में आता है एक्रेलिक। देखो एक्रेलिक मिटा देता हूं इसको मैं। इसके जस्ट बाद में आते हैं एक्रेलिक। एक्रेलिक रंग, एक्रेलिक जो रंग है वो भी स्थायी रंग है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। सन 1950 के पश्चात एक्रेलिक रंग माध्यम विकसित हुआ था। 1950 में इसका विकास हुआ।
1950 में धीरे धीरे सामने आने लगे। पहले हालांकि बन गए थे 1935-37 के लगभग, लेकिन 1950 में ही इन रंगों का विकास हुआ। 1950 के पश्चात एक्रेलिक माध्यम विकसित हुआ, परिष्कृत हो स्थायी चित्र माध्यम के रूप में आया। मतलब स्थायी रंग है ये भी, इन पे भी पानी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये कपड़े पे भी किए जाते हैं, टी शर्ट वगैरह पे भी इनसे चित्र बनाए जाते हैं, जिससे कि वॉश होने पर भी ये कलर साफ नहीं होता है। काफी प्रचलित हो गया है। एक्रेलिक रंगों में की नई विशेषता है, इसे जल रंग माध्यम की तरह पतले वॉश के रूप में और तेल रंग की तरह मोटे घातों में काम में कर सकते हैं। इसको जल रंग की तरह भी, हालांकि इसका संवाद पानी है, इसमें पानी का ही मिश्रण किया जाता है एक्रेलिक रंग में, तेल का मिश्रण नहीं किया जाता है। लेकिन ये एक्रेलिक रंग ऐसे हैं जो जल रंग की तरह भी काम में लेते हैं, बिल्कुल पतले लेयर में भी काम लेते हैं, जैसे जल रंग हल्के होते हैं वैसे हल्के रंग में भी काम ले सकते हैं। और इनको तेल रंग के लिए, तेल रंग के मतलब तेल रंग जैसे अपन मोटे मोटे घातों में लगाते हैं छोटे छोटे ब्रश से, वैसे छोटे छोटे ब्रश से भी इसको काम में ले सकते हैं। इसके दोनों काम में ले सकते हैं इसको। ये सबसे मुख्य विशेषता है इन रंगों की। एक्रेलिक रंग तेल रंग के अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली है। इनमें समय के साथ पीलापन नहीं आता, न चटकते हैं। तेल रंग से अधिक सरल रंग शीघ्र सूखता है। मतलब ये रंग ऐसे हैं जो शीघ्र सूखता है, तुरंत अपन ने किया और तुरंत 2 मिनट में सूख गया, ऐसे रंग होते हैं। तेल रंग ऐसे होते हैं जो सूखते नहीं है। कैसे? तेल रंग अगर आप करते हो और उसमें करने के बाद में आपको 1-2 दिन रखना पड़ता है, लेकिन अगर एक्रेलिक रंग करते हो तो आपको 5 या 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, वो तुरंत वो रंग सूख जाता है। ये भी इनके सबसे मुख्य विशेषता है, जिस कारण दूसरी तरह शीघ्र ही सूख जाता है। इसे पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों ढंग में, मतलब इसकी विशेषता बहुत ज्यादा है। इसको अपन तेल रंगों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जल रंगों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसे पारदर्शी व अपारदर्शी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न प्रभाव में डालने के लिए इस मीडिया प्रयोग भी किया जाता है। इसमें मीडियम का मतलब इसको घटाने और बढ़ाने के काम में भी अपन कर सकते हैं। रंग गहरा करना और हल्का करना भी इसमें हो सकता है। चमक लाने के लिए ग्लॉस मीडिया, मैट मीडिया चमक रहित पारदर्शी प्रभाव के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब इसमें जो चमक लाने के लिए पारदर्शी प्रभाव का अधिक प्रयोग किया जाता है इन रंगों के अंदर। तो ये हो गए अपने एक्रेलिक रंग। इन एक्रेलिक रंगों का भी इस्तेमाल अपन तेल रंगों की तरह, जल रंगों की तरह और शीट पे, कैनवास पे, बोर्ड पे, कपड़े पे, किसी पे भी कर सकते हैं। तो ये अपन एक्रेलिक रंगों का अपन विशेषता आप याद रखेंगे। ये छाया व प्रकाश दोनों के प्रभाव में समाहित रहता है। ये स्थायी होते हैं बिल्कुल, जो कपड़े पे अपन कलर करते हैं वो यही कलर होता है। तो इस प्रकार एक्रेलिक रंगों का जो उद्भव है वो 1950 के लगभग हुआ था, और आज का कलाकार एक्रेलिक रंग को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो बाकी अगला जो होगा वो अपन कल पढ़ेंगे। इनके नोट्स हैं वो आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं। अच्छे से आप इनको पढ़ें, नोट्स लिखें, याद करें। कोई भी समस्या हो मुझसे पूछें। ठीक है, धन्यवाद।